हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग कोशिका के बारे में जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका क्या है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जो थोड़ा टॉपिक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, कोशिका ये हमारा बायोलॉजी का एक पार्ट है। ये हमारे 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में होता है। उसके बाद दोस्तों, जो हम लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें जो हमारा साइंस का पार्ट आता है तो उसमें हमारा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें हमारे कोशिका उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे है, एसएससी है, इन सब में साइंस है, या टीचिंग के कोई एग्जाम्स हैं, सब में साइंस का पार्ट आता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के होते हैं और कुछ हमारे बायोलॉजी के होते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग अपने इस कोशिका के पार्ट 2 में, दोस्तों पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, किस सन में की थी, ये सारी चीजें देखी थी। और आज हम लोग इसके कोशिका के अंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कोशिका के अंग। दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। दोस्तों, कोशिका क्या है? जो प्रत्येक जीवधारी के शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से सब बताया हुआ है और नोट्स भी अच्छा है, आप लोग देखिएगा कि जो रॉबर्ट हुक हैं, सर्वप्रथम इन्होंने कोशिका की खोज तो की थी 1665 में, लेकिन इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जो हमारी जीवित कोशिकाएं हैं, सर्वप्रथम उसकी खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जो हमारे रॉबर्ट हुक हैं उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। और जो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम लोग आज ये देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने जाने देती है। जो कोशिका झिल्ली है ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है और ये कुछ अणुओं को ही अपने आर पार आने देती है। तो देखिए पॉइंट्स क्या हैं। ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली हमारी जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं और यह जो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ है उसका ये नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली क्या? जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं और ये है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्योंकि इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान जो भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग एटीपी के रूप में संचित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और इसे जो कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये श्वसन क्रिया के दौरान भोजन विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी क्या है हमारा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्या है? इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से, देखिए वही है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। अब आगे देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिकाओं के अंदर से आंतरिक सहायता देता है।
अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा स्मूथ ईआर है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और जो रफ ईआर है, इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं राइबोसोम। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जो हमारा राइबोसोम है, ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा पार्ट है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, जिस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। यह दो प्रकार का होता है, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। तो जो हमारा 70s राइबोसोम है, ये कैसा होता है? ये हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो हमारा 80s राइबोसोम है, ये भारी होता है और किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ध्यान रखिएगा कि जो 70s राइबोसोम है, वो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 80s राइबोसोम है, वो हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ये देख लीजिए कि जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कोशिका के जो सभी अंग वो नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। और इसी आपने देखा कि ये 70s राइबोसोम में पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यह पूरी रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से ये कोशिका के सभी अंगों में पाया जाता है। इसमें 80s राइबोसोम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग सारी वीडियो, जैसे ये कोशिका का है, इसके पहले कोशिका के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, तो पहले आप वो देखिएगा। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो, क्योंकि किसी टॉपिक को अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं। ऐसे तो हम कोशिका का 1-2 घंटे का पूरा वीडियो बना सकते हैं, जिसमें कोशिका के बारे में सब कुछ बता दें, लेकिन दोस्तों जब वीडियो बड़ा होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसीलिए कुछ कुछ पार्ट को लेकर हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें। अब देखते हैं लाइसोसोम। ये क्या होता है? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, और कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो ये उसको नष्ट कर देगा। ये ध्यान रखिएगा कि वैसे क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है कभी भी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर का यदि कोई अंग काम नहीं करता तो ये उसे नष्ट कर देता है। दोस्तों देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ये भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाइसोसोम को इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और जो हमारा राइबोसोम है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्योंकि जो हमारा राइबोसोम है, वो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये क्या है, हमें पूरा तो पता होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिससे मेन क्वेश्चंस बनते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि वो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर का यदि कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो ये उसको नष्ट कर देते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, इन सब के बारे में पढ़ा। दोस्तों इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं या आए हुए हैं, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्योंकि ये अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो उसको नष्ट कर देता है कोशिका के अंदर, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो कोशिका में जो केंद्रक है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया? तो इसे पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो है कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो जो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली, और जो पादप कोशिका का बाह्य आवरण है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला जल अब क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है किसकी? प्रोटीन और लिपिड से। जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों एक ये है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है क्या है? केंद्रक। जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो है केंद्रक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कोशिका से रिलेटेड कुछ टॉप पॉइंट्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी कोशिका के बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारे साइंस के हैं, इसके अलावा हमने जो कंपटीशन में हमारी हिंदी आती है, हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके भी वीडियोस बनाए हुए हैं। टीचिंग एग्जाम में सीटेट टेट से इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरा मेन टीचिंग के हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, सीटेट और टेट का तो बिल्कुल विस्तृत सारे वीडियोस हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, और दोस्तों उसके अलावा जैसे हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इन सब के भी वीडियोस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के भी वीडियोस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो सब भी हम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है। अगर आप सबने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे टेट सीटेट की अलग बनी हुई है, जो हिंदी साहित्य और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी अलग बनी हुई है, आर ओ में जो हमारी हिंदी आती है सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर आगे या इसी टॉपिक्स में कुछ हमसे मिस हो जा रहा है वो आपको पढ़ना है तो आप हमारे कमेंट में बता दीजिए, तो हम उससे भी रिलेटेड वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।